आज आपको एक स्टोरी फिर से सुनाने जा रही हूँ और ये स्टोरी है जो मैंने अपने सेकेंड क्लास में पढ़ी थी। ये स्टोरी है एक क्रो की और एक स्क्विरल की, एक गिलहरी की। तो एक गिलहरी और एक क्रो दोनों आपस में फ्रेंड होते हैं। तो ये जब फ्रेंड होते हैं तो मज़े से खेलते हैं, मज़े से खाते हैं, मज़े से सारे काम मज़े से करते हैं। तो जब ये गिलहरी और क्रो जो थे दोनों अपने 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 घरों में रहते थे। क्रो पेड़ के ऊपर रहता था और गिलहरी भी उसी पेड़ पे रहती थी और दोनों बहुत मस्ती करते थे। अब क्या हुआ कि एक बार ये क्रो जो था आलसी था थोड़ा, जैसे होता है। और गिलहरी जो होती है, स्क्विरल जो होती है, वो बहुत मेहनती थी। चूँकि वो दोनों फ्रेंड थे इसलिए जो स्क्विरल थी वो कुछ बोलती नहीं थी तब क्रो फ्रेंड को। तो अब टाइम आया कि उनके पास एक बड़ा सा फार्म हाउस था, खेत था। तो गिलहरी ने अपनी फ्रेंड को बोला कि चलो क्रो चलते हैं। उन्होंने पूछा कहाँ चलते हैं, खेलने चलते हैं, कहाँ चलते हैं? नहीं नहीं, आज खेलेंगे नहीं, आज हम अपने फार्म में जो है ना वो उसको फार्म को तैयार करेंगे जिससे हम उसमें आगे उसमें खेती कर सकें, उसमें अनाज उगा सकें, जिससे आगे जो है हमारे खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे पास पूरा खाना हो। तो क्रो ने कुछ देर इधर उधर उधर इधर देखा और फिर बोला, तू चल मैं आता हूँ, घी की रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो जो स्क्विरल थी बोला ठीक है, आ जाएगा। वो चली गई। उसने अपने खेत में अपना जो फार्म था उसमें अच्छे से उसकी मिट्टी को अच्छे से ऊपर नीचे कर दिया और उसमें क्योंकि उसमें ऑक्सीजन चली जाए और फिर वो सीड डाल सके, उसको बीज को डाल सके। अब गिलहरी थक के आ गई। गिलहरी ने क्रो से बोला कि चलो क्रो अब सो जाते हैं। क्रो ने बोला नहीं नहीं, खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं। तो गिलहरी ने बोला नहीं, खेलते नहीं हैं, हमको सोना है, सुबह हमको काम से फिर से जाना है, हमें सारा बीज डालने, सीड डालने खेत में। तो उसने जो स्क्विरल थी नेक्स्ट डे उठी, फिर से बोली, क्रो से बोली, क्रो चलो, चल रहे हो? क्रो ने पूछा कहाँ जाना है? चलो हम जो हमारा फार्म है, जो हमारा खेत है, उसमें सीड डाल के आते हैं। तो क्रो ने बोला, वही अपनी आलसी क्रो था तो वही अपने लहजे में बोला, तू चल मैं आता हूँ, घी की रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। स्क्विरल ने सोचा कि चलो ठीक है, वो आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेरा, मैं चलती हूँ, उसने बोला तो है कि मैं आता हूँ तो मैं आ जाएगा। अब क्रो तो इधर उधर घूमा घूमा और आराम से सो गया। और गिलहरी ने सारा अपने खेत में छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई और उसमें सीड डाल दिए। जब उसने सीड डाल दिए तो फिर वो घर आई। तब तक क्रो नींद लेके ताज़ा हो गया था और उसने क्रो से पूछा, क्रो तुम आई क्यों नहीं? बोला मैं सो गया था। तो गिलहरी ने बोला चलो कोई बात नहीं। क्रो ने कहा चलो खेलोगी? नहीं, मैं तो थक गई हूँ, मुझे सुबह जाके ना वो सीड वाला जो मैं आज सीड डाल के आई हूँ ना, उसमें मुझे पानी देना, क्योंकि सीड डालने के बाद पानी देंगे तभी तो प्लांट जर्मिनेट होंगे। तो क्रो ने बोला अच्छा ठीक है। अब गिलहरी जाके उसने खाना बनाया, खा पी के सो गई।
अब नेक्स्ट डे फिर से वो उठी और उसने क्रो से पूछा, आज तो चलोगे, पानी देना है। बोला, फिर वही अपनी आवाज़ में बोला, तू चल, मैं आता हूँ, घी की रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। स्क्विरल फिर चली गई और उसने अपनी खेतों में सारे में पानी दिया, पानी भर दिया और आके वो थक के उसने क्रो से पूछा, क्या तुमने आज मेरे लिए खाना बनाया? क्रो ने बोला, नहीं, मैं तो खेल रहा था और मैं सो रहा था और ये जो बगल वाले पेड़ पे जो अमरूद लगे हैं मैंने वही खा लिए और मेरा पेट भर गया, अब तुम भी वही खा लो या कुछ करो। पर गिलहरी ने बोला, नहीं, मैं प्रॉपर खाना खाऊं। और उसने अपने लिए खाना बनाया और उसने अपने फ्रेंड को क्रो को भी दिया, क्रो को भी दिया। अब फिर वो सो। अब 2-3 दिन बाद उसने क्रो से बोला, क्रो चलो, आज ना खेत में देख के आते हैं कैसा हुआ, सीड है कि नहीं है, और हम जो है तुम्हारे लिए आज एक काम है, तुमको जो है जितनी भी छोटे छोटे सीड्स हैं वो बर्ड आके खा ना जाए, इसलिए ना तुम आज मेरे लिए स्केयर क्रो बन के खड़े हो जाओ। तो क्रो ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। और क्रो वहाँ उसके खेत में गया और उसने देखा कि छोटे छोटे से पेड़ निकलने लगे। और क्रो ने उसको देखा और उसने सोचा कि नहीं, ये तो बड़ा टफ काम है, सारी चिड़ियों को दिन भर शू शा करके उड़ाते रहो, भाई ये तो बहुत टफ काम है, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। उसने बोला, देखो भाई, मैं तो अभी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो खेलना है और तुम ही ये सब काम करो। तो जो स्क्विरल थी उसने बोला कि नहीं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, मुझे थोड़ा मेरी हेल्प कर दो। तो क्रो ने बोला, नहीं। थोड़ी दूर उड़ के बोला, अच्छा तू चल, मैं आता हूँ, घी की रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। सो किया। फिर वो गिलहरी फिर आ गई थोड़ी देर बाद, जो है वो उसने बोला, चलो अब अपने फार्म पे जाते हैं। और फार्म पे जाने के बाद जो है क्या करते हैं, हम जो उस फार्म पे जब जाएंगे तो उसमें अब पेड़ बड़े होने लगे हैं तो हमें ना उनको बचाना है, उनको कोई कोई भी जानवर आके उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर दे। तो हमें उनकी रखवाली करनी है खेत की और थोड़ा और पानी भी देना है। तो उसने क्रो से पूछा, क्रो चलो। क्रो ने फिर वही अपनी आदत में बोला, तू चल, मैं आता हूँ, ठंडी घी की रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब तो गिलहरी जो थी, स्क्विरल जो थी, वो फिर चली गई और उसने वहीं पर अपना एक छोटा सा हट बना लिया और वहीं पर उसमें जाके बैठ गई। तो अब वो दिन रात अपने प्लांट्स को देखती रहती, उनकी उनको जब भी पानी चाहिए होता पानी देती और हमेशा जो है ध्यान से, बहुत ध्यान लगा के अपने खेत में काम करती। और क्रो तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। अब धीरे धीरे इसको अपनी ये जो स्क्विरल थी उसको अपने फ्रेंड पे अब गुस्सा आने लगा। उसको लगा कि ये तो ठीक बात नहीं है कि मैं हमेशा काम करती हूँ, मैं इसको पार्टी भी करवाती हूँ और मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन ये तो मेरी हेल्प ही नहीं कर रहा है। उसको धीरे से गुस्सा आने लगा। फिर भी उसने अपना गुस्सा जो है ना क्रो को दिखाया। फिर उसने एक बार और पूछा क्रो से, अब उसकी फसल बड़ी हो गई थी, बहुत सारे कॉर्न्स निकलने शुरू हो गए थे और उसका टाइम आ गया कि उसको कट करे। तो उसने अपने फ्रेंड को पूछा, क्रो मेरी हेल्प करोगे? हमको ये सारा काटना है और काट के घर में ले जाना है और स्टोर करना है। तो क्रो ने बोला कि वही पुरानी आदत में बोला कि
तू चल मैं आता हूँ, घी की रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। स्क्विरल तो समझ गई थी कि हाँ इसका मन नहीं है और ये सिर्फ मुझे इधर उधर की बात ही कर रहा है। तो स्क्विरल चली गई, उसने बड़े प्यार से जो उसकी बड़े बड़े से कॉर्न उगे हुए थे, भुट्टे जो लगे हुए थे, उनको काट लिया और काट के उसने छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत थक गई थी। उसने सोचा नेक्स्ट डे मैं इसको अपने घर में जाके स्टोर करूँ। अब उसने क्या हुआ नेक्स्ट डे में, स्क्विरल फिर क्रो से पूछा, क्रो मेरी हेल्प करोगे? अब तो मुझे लेके ही आना है, अब तो स्टोर करना है। क्रो ने बोला नहीं मैं तो खेल रहा हूँ भाई, मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर। तो उसने बोला ठीक है पार्टी कर रहे हो तो पार्टी कर रहे हो। तो जैसे ही क्रो के बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए और क्रो ने पार्टी शुरू कर दी। तो सबने बोला कि उसके फ्रेंड्स ने बोला कि स्क्विरल आप भी आ जाइए, आप पार्टी कीजिए। तो स्क्विरल ने बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकती पार्टी, क्योंकि मेरे जो कॉर्न है, मेरे जो भुट्टा है, वो सब मेरे फार्म में पड़े हुए हैं, मतलब खेत में रखे हुए हैं। अब मुझे तो जो है मुझे तो उनको उठा के लाना है। तो क्रो ने बोला तू चल मैं आता हूँ, घी की रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो स्क्विरल जाने लगी। तो उसके जो फ्रेंड्स आए थे उन्होंने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग चल के फटाफट उसका काम करा देते हैं और फिर वो भी पार्टी ज्वाइन कर सकती है। तो क्रो ने कहा ठीक है तुम जाना चाहते हो तो तुम सब लोग जाना चाहते हो, तुम लोग चले जाओ, पर मैं तो मेरे पास तो पार्टी का जो सामान है मैं उसको खाऊंगा पीऊंगा और मैं यही रहूँगा, अभी मस्ती करूँगा। तो स्क्विरल के साथ उसकी जो फ्रेंड्स आए थे, क्रो के फ्रेंड्स पार्टी में आए थे, वो सब चले गए और फटाफट फटाफट करके वो सब जो कॉर्न्स थे उनको लेके वो घर में आ गए, घर में स्टोर कर दिया। अब स्क्विरल भी आई और उसने भी पार्टी ज्वाइन की और सबने बहुत मज़े किए। अब क्या कि नेक्स्ट डे जो था बहुत बारिश शुरू हो गई, बहुत ही ज़्यादा बारिश शुरू हो गई और किसी को भी खाना नहीं मिला। अब जब खाना नहीं मिला तो एक दिन बारिश चली, 2 दिन बारिश चली, 3 दिन बारिश चली और तीनों दिन बारिश चलती रही और किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं था, कोई जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी तेज़ बारिश। और क्रो के पास तो बहुत ही प्रॉब्लम था क्योंकि उसने तो सारा टाइम मस्ती में निकाला था और उसके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब क्या करें? तो फिर जब वहाँ पर जब स्क्विरल थी उसके घर में बहुत सारा खाना था, कॉर्न्स थे क्योंकि उसने खुद उगाए थे और फिर रखे हुए थे स्टोर करके। तो उसने फटाफट सारे लोगों को बुलाया, जितने भी फ्रेंड्स थे सबको बुलाया और बोला कि आप लोग मेरे घर में आओ, चलो मैं खाना बना रही हूँ। और हम लोग सब लोग एक्चुअली मिल के खाना बनाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पार्टी करते हैं। पार्टी तो नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी फूड नहीं होगा, लेकिन बेसिकली सबको खाना खाने को मिल जाएगा। तो क्रो ने कहा, क्रो ने जब ये सुना तो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि यस मेरी फ्रेंड है, मुझे तो बुलाएगी बुलाएगी। और सब लोग जैसे ही आने शुरू हुए, क्रो भी पीछे 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 आने लगा। तो उसको रिलने का ठहर रुक जाओ। क्रो ने बोला क्यों? उसने बोला कि जब मैंने तुम्हें बुलाया था तुम हर बार यही बोलते रहे कि तू चल मैं आता हूँ, घी की रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो आज तुम घी की रोटी खाओ, मत आओ यहाँ पर,
और हरी डाल पर बैठो और ठंडा पानी खूब पियो बारिश में। अब क्रो को रियलाइज हुआ। उसने बोला कि देखो ये सारे तुम्हारे फ्रेंड्स थे, पर इन्होंने मेरी हेल्प की कॉर्न उठा के लाने में, और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे पर तुमने मुझे हेल्प नहीं किया, इसलिए अब तुम नहीं आओ। फिर क्रो ने स्क्विरल को बहुत सॉरी बोला और बोला आगे से मैं भी हेल्प करूँगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती, हमें पहले उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो सेम टाइम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।